सबसे खतरनाक धोखा वो नहीं है जो सामने खड़ा कोई अनजान दुश्मन देता है। बिल्कुल। सबसे गहरा घाव हमेशा वहीं से मिलता है जहां से हम बचाव की कोई तैयारी ही नहीं करते। सच बताऊं तो हमारी लाइफ को बर्बाद करने वाला इंसान कोई दूर का नहीं होता, वो हमारे बहुत करीब हमारे साथ बैठा होता है। और यही रियलिटी इसे इतना पेनफुल बनाती है। आप देख रहे हैं फैक्ट डायरी मोटिवेशन, जहां हम ऐसे पावरफुल डीप डाइव्स लाते हैं जो आपको अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए पुश करते हैं। और हाँ, अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ। एक छोटा सा क्लिक है पर बहुत काम का है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हम चाणक्य नीति और ह्यूमन साइकोलॉजी के सोर्सेस को डिकोड कर रहे हैं ताकि हम उन 4 तरह के लोगों की पहचान कर सके जो सबसे पहले हमारा विश्वास तोड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस बहुत ही शांत पर ऐतिहासिक सीन से। सोच के देखिए, मगध की नदी का किनारा है, हल्की हल्की हवा चल रही है और वहां आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ टहल रहे हैं। पर चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। वो एक ऐसा साम्राज्य बना रहा है जो पूरे भारतवर्ष को जोड़ सके, लेकिन अंदर से वो परेशान है। और वो परेशानी किसी हार या युद्ध के डर की नहीं थी। एग्जैक्टली। वो अपने गुरु से पूछता है, आचार्य, मैं लोगों पर भरोसा करना चाहता हूँ, अपने लोगों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर बार बार धोखा क्यों मिलता है? ये सवाल सुनकर लगता है ना कि ये सिर्फ एक राजा का सवाल नहीं है, ये हम सबका सवाल है। बिल्कुल, हम सबको ये फील होता है। और चाणक्य ने जो जवाब दिया वही आज हमारा मेन फोकस है। उन्होंने कहा कि खुले दुश्मन से निपटना आसान है क्योंकि उसकी दुश्मनी खुली किताब है, लेकिन जो अपना बनकर बैठा है वो दीमक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले टाइप के इंसान पर आते हैं जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। वो है सिर्फ स्वार्थ या पैसे के लिए जुड़ने वाला सेवक। चाणक्य इसे ऑपर्चुनिस्टिक इंसान कहते हैं। हमारे सोर्स में मगध के एक राजा की कहानी है। राजा ने अपने एक सेवक की वफादारी से खुश होकर उसे सोने के सिक्कों की थैली दी। राजा को लगा कि उसने इतनी बड़ी संपत्ति देकर उसकी जिंदगी भर की लॉयल्टी खरीद ली है। पर ट्विस्ट यहाँ है, पड़ोसी राज्य के जासूस ने उसी सेवक को डबल पैसों का लालच दिया। और पता है क्या हुआ? उसने चंद सिक्कों के लिए अपने ही राज्य के सारे राज दुश्मन को बता दिए। लिटरली सारे राज। और फिर राज्य पर हमला हो गया। वो सेवक अपना पैसा लेकर भाग गया। अब ध्यान देना, राजा की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वफादारी समझ लिया था, जो कि बहुत आम गलती है। बिल्कुल। चाणक्य कहते हैं कि जो सिर्फ फायदे के लिए जुड़ा है ना, उसका कोई उसूल नहीं होता। उसका एक ही भगवान है, उसका अपना स्वार्थ। पर रुको, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है। क्या सवाल? मतलब आज के टाइम में तो हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है ना। हम सब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या हर काम करने वाले को हम धोखेबाज मान लें? ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है और हमारे सोर्सेज भी इस पर बात करते हैं। पैसा कमाना बिल्कुल गलत नहीं है। राइट। प्रॉब्लम पैसे में नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में है। चाणक्य ये नहीं कह रहे कि लोगों को पैसे मत दो। तो फिर असली परख कैसे होगी? असली परख शांति के टाइम में नहीं होती है, क्राइसिस में होती है, मुसीबत के वक्त। अच्छा। जो लालची इंसान है ना, वो मुसीबत आते ही सबसे पहले भागेगा क्योंकि उसे नुकसान का डर होता है। मतलब शांत पानी में तो हर कोई अच्छा नाविक बन सकता है, असली टेस्ट तूफान में होता है। एग्जैक्टली। वो इंसान तूफान देखते ही नाव से कूद जाएगा। इसीलिए ऐसे इंसान पर कभी भी कोई क्रिटिकल सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत डीप है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। ये वो लोग हैं जो अक्सर हमारे बहुत करीब होते हैं, यानी कि दोस्त। हाँ, वो दोस्त जो हमेशा सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है। चाणक्य के अकॉर्डिंग ये किसी भी खुले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। तक्षशिला के राजा की एक स्टोरी है इसमें। वो स्टोरी बहुत आई ओपनिंग है। हाँ, उस राजा का एक बहुत करीबी दोस्त था। राजा चाहे कितना भी गलत फैसला ले, वो दोस्त हमेशा तारीफ करता था। वो कहता होगा, वाह महाराज क्या बात है, आपका हर डिसीजन बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे। और इसका रिजल्ट बहुत डरावना हुआ। राजा को कभी अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं हुआ। कोई रोकने वाला था ही नहीं। और धीमे धीमे पूरा राज्य बर्बाद हो गया, दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब वही तारीफ करने वाला दोस्त दुश्मनों के साथ खड़ा होकर हंस रहा था। यही तो ट्रैप है। लेकिन एक सेकंड, आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि अच्छा दोस्त वही है जो हमेशा सपोर्ट करे। तो ये लगातार सपोर्ट करने वाला इंसान अचानक डेंजरस कैसे हो गया? क्योंकि सपोर्ट करने और अंधी चापलूसी करने में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब? सच्चा दोस्त वो नहीं है जो आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखे। सच्चा दोस्त एक आईने की तरह होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी ये मानती है कि लगातार झूठी तारीफ एक धीमे जहर का काम करती है। सच में ये एक स्लो पॉइजन है। जब दिमाग को लगने लगता है कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो इंसान का सेल्फ इंप्रूवमेंट पूरी तरह बंद हो जाता है। अरे बाप रे,
सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही बंद हो जाना, ये तो खत्म होने की शुरुआत है। बिल्कुल, वो दोस्त असल में आपकी सोचने की ताकत को मार रहा है। वो एक ऐसा कुआं बना देता है जहां कोई कड़वी लेकिन सच्ची आवाज पहुंच ही नहीं पाती। और जब गलती सुधरेगी नहीं तो पतन तो पक्का है। ये वैसा ही है जैसे गाड़ी में खराबी बताने वाली रेड लाइट को ही तोड़ देना। क्या बात है, एकदम सही एनालॉजी। लाइट टूटने से लगेगा सब ठीक है, पर इंजन तो जल रहा है ना। पर लोग ऐसे चापलूस दोस्तों को अपने पास रखते ही क्यों हैं? क्योंकि हमारे ईगो को अच्छा लगता है, सबको अपनी तारीफ सुननी पसंद है। और यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। जो दोस्त आपकी गलती पर आपको डांटने की हिम्मत रखता हो, असली हितैषी वही है। कड़वा सच एक दवाई है। बहुत पावरफुल बात है ये। अब तक हमने उनकी बात की जिन्हें हम चुनते हैं, सेवक और दोस्त। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, जिन्हें हम चुन नहीं सकते, हमारे रिश्तेदार। हाँ, खून के रिश्ते, ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सोर्स बहुत साफ कहता है कि जो रिश्तेदार आपकी सक्सेस से जलता हो, उससे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल महाभारत है। बिल्कुल, कौरव और पांडव, एक ही परिवार, एक ही खून। लेकिन दुर्योधन को पांडवों की तरक्की से जो जलन थी, उसी ने महाभारत के युद्ध को जन्म दे दिया। उसने मीठी बातों के पीछे पूरा जाल बुन लिया था। यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि सिर्फ खून का रिश्ता होने से कोई आपका अपना नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ा भ्रम है। और ये रियलिटी आज भी हमारे घरों में दिखती है। आप नोटिस करना, फैमिली फंक्शन में सब बहुत प्यार से मिलते हैं। हाँ, सामने से तो बहुत स्माइल करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी किसी बड़ी सक्सेस या नए बिजनेस के बारे में बताते हो, कुछ लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। होठों पे स्माइल रहती है, पर आंखों में वो अजीब सी खामोशी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। इंसान का नेचर है कि क्लोजनेस हमेशा जलन पैदा करती है। मतलब कोई अनजान इंसान तरक्की करे तो हमें दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल नहीं, किसी अनजान अरबपति से हमें जलन नहीं होती। लेकिन अगर हमारा चचेरा भाई या पड़ोसी आगे निकल जाए तो दिमाग कंपेयर करने लगता है। दिमाग कहता है, अरे हम तो साथ साथ थे, या अचानक ऊपर कैसे चला गया? एग्जैक्टली, यही तुलना ईर्ष्या का बीज है। चाणक्य का रूल यहाँ एकदम क्लियर है। क्या रूल है? सच्चा रिश्तेदार वो नहीं जो दुख में साथ आए। दुख में तो लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि दूसरे को दुखी देखकर उन्हें अच्छा फील होता है कि हम तो सेफ हैं। अरे सच में, ये बहुत डार्क रियलिटी है। सच्चा रिश्तेदार वो है जो आपकी सक्सेस देखकर अंदर से खुश हो, जिसकी आंखों में चमक आ जाए। तो अगर कोई फेलियर पे साथ है लेकिन सक्सेस पर बहाने बना रहा है, तो मतलब वो जेलस है। बिल्कुल, इसलिए अपनी सक्सेस और प्लान्स हर किसी को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। बहुत सही बात है। चलिए अब चौथे और सबसे शॉकिंग टाइप पे आते हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। चाणक्य कहते हैं कि वो विद्वान, वो हाईली टैलेंटेड और ज्ञानी इंसान जिसके पास लॉयल्टी ना हो, वो सबसे बड़ा खतरा है। हाई इंटेलेक्ट लेकिन जीरो एथिक्स, ये कॉम्बिनेशन तबाही लाता है। नंद वंश के एक राजा की स्टोरी है। उसने अपने राज्य को सेव करने के लिए एक बहुत बड़े विद्वान को कमान सौंप दी। राजा रिलैक्स हो गया कि अब तो सबसे होशियार आदमी मेरे साथ है। पर उस ज्ञानी इंसान ने क्या किया? थोड़े से लालच में आकर दुश्मनों से हाथ मिला लिया और किले की एक एक कमजोरी, हर एक सीक्रेट सुरंग के बारे में दुश्मनों को बता दिया। और वो इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह गिर गया। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। अगर एक इतना स्मार्ट और ज्ञानी इंसान इतना बड़ा धोखा दे सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी कम ज्ञानी इंसान पर भरोसा करना ज्यादा सेफ है? नहीं, ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत होगा। तो फिर क्या सही है? चाणक्य ये नहीं कह रहे कि ज्ञान बुरी चीज है। वो कह रहे हैं कि बिना वफादारी का ज्ञान एक अनियंत्रित आग की तरह है। अनियंत्रित आग? हाँ, सोचिए, ठंड में आपने घर में आग जलाई। अगर वो चूल्हे के अंदर है तो वो लाइफ सेविंग है। बिल्कुल। पर अगर उस आग पर कोई कंट्रोल नहीं है तो वो पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। ओ, मतलब नैतिकता और वफादारी वो कंट्रोल है जो ज्ञान को सही डायरेक्शन देते हैं। Exactly. एक बहुत होशियार इंसान सिस्टम की हर बारीकी जानता है। उसे पता होता है कि बिना नियम तोड़े लूप होल्स कैसे निकालने हैं। अगर वो बेईमान हुआ तो वो उसी सिस्टम को अंदर से खोखला कर देगा। हाँ, नॉर्मल इंसान तो गुस्से में सामने से वार करेगा, जिसे आप रोक सकते हो। पर एक बेईमान ज्ञानी इंसान ऐसा जाल बिछाएगा कि आपको अपनी हार का कारण भी समझ नहीं आएगा। मतलब किसी का भी टैलेंट और दिमाग हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए। बिल्कुल, प्राइमरी चीज उसका कैरेक्टर है। अगर नियत ही सड़ी हुई है तो टैलेंट किसी काम का नहीं। इसीलिए सिर्फ डिग्रियों और टैलेंट देखकर किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसके एथिक्स चेक करना मस्ट है। सही कहा।
तो इन चारों टाइप्स को डिकोड करने के बाद अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो चंद्रगुप्त ने पूछा था। कि क्या इस दुनिया में किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? क्या हमेशा डर कर जीना चाहिए? और चाणक्य का जवाब क्या था? चाणक्य मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा, भरोसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखकर। डाउट में जीने से लाइफ खराब होती है, लेकिन अलर्टनेस आपको बचाती है। बिल्कुल। सेवक को मुसीबत में परखो, दोस्त को सच बोलने की हिम्मत पर परखो, रिश्तेदार को तुम्हारी सक्सेस में उसकी खुशी से परखो, और टैलेंटेड इंसान को उसके कैरेक्टर से परखो। यही वो फिल्टर है जो हमें लाइफ में यूज करना चाहिए। मतलब लाइफ का असली शील्ड सावधानी है। जैसे हाईवे पर ड्राइव करते वक्त हम अलर्ट रहते हैं ना, वैसे ही रिश्तों के हाईवे पर भी अलर्ट रहना जरूरी है। ये कोई नेगेटिव सोच नहीं है, ये अपनी मेंटल पीस के लिए एक बाउंड्री बनाना है, ताकि हम उन बहरूपियों से बच सकें जो हमारे आसपास छुपे हैं। और जब आप ये फिल्टर लगा लेते हो तो लाइफ में सही लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत ही पावरफुल बात है। तो यहाँ हम इस डीप डाइव को कंक्लूड करते हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही डीप थॉट है जो मैं खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि दुनिया में कौन हमें धोखा दे सकता है, पर क्या कभी हमने आईने में देखकर खुद से ये पूछा है कि कहीं किसी और की स्टोरी में हम खुद तो वो सेल्फिश दोस्त, जेलस रिश्तेदार या मौका परस्त इंसान नहीं बन रहे? ये सेल्फ रियलाइजेशन गेम चेंजर है। दुनिया को परखने से पहले खुद को परखना ही असली विजडम है। एग्जैक्टली। जब हम अपनी कमियां देखने की हिम्मत रखते हैं तभी हम ग्रो करते हैं। तो अगर सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो आज ही से अलर्टनेस को अपना हथियार बनाओ। और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाते जाते बस एक सिंपल सवाल, आगे से लाइफ में क्या चूज करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट या अलर्टनेस? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।